Good evening, all. गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं सभी? ओके मैम। अभी भी पूरे बच्चे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं कुछ बच्चों ने, बट हम 5 मिनट्स का टाइम देते हैं। वो पूरा हो गया, 5 मिनट्स कंप्लीट। हमारा चल रहा था टीचिंग मेथड। उससे पहले हमने जो फर्स्ट था, हमने फोबल का टीचिंग मेथड। अब इससे आज टूडेज मॉन्टेसरी मेथड चलेगा कि मारिया मॉन्टेसरी कौन थी, इनके टीचिंग मेथड बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें हमें टेक्निक उन पे अप्लाई करनी चाहिए। तो ओरिजिनेट मेथड ऑफ द मॉन्टेसरी बाय ऑर्गेनिज द मॉन्टेसरी मेथड एमएस मारिया मॉन्टेसरी। देखिए, जो मारिया मॉन्टेसरी थी, एक वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, और एंड वहां पर उन्होंने एक वो डॉक्टर भी थी, साइकोलॉजिस्ट भी रही हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन, उन्होंने क्या दिया है, चाइल्ड एजुकेशन दिया। हर इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन थॉट एंड प्रैक्टिस इन यूनिवर्सल। She has also made by important contributions of the training of teacher. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है टीचर्स को ट्रेनिंग देने में। उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। उसके बिहाफ पर उन्होंने बच्चे के लिए डिस्कवरी जैसे मेथड भी उन्होंने सर्च किए हैं। For the pre-primary stage, she spent a number of years in India and organized the teacher training. Her important पब्लिकेशंस इंक्लूड, उसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस थे, उन्होंने उसमें अपने अंडर उन्होंने काम किया, उनके अंडर काम किया, और उन्होंने उनको उनकी जो थ्योरीज थी, कुछ उनके अच्छे पॉइंट्स थे, उन्होंने अपने जो मेथड था उसके अंदर टेक्निक जो वो चला रही, मेथड बना रही थी या जिस पे वो वर्क करना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने काम किया। एंड फर्स्ट द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड एंड सेकंड सीक्रेट ऑफ चाइल्ड। बच्चों का क्या रहस्य होता है, द चाइल्ड पीस एंड एजुकेशन, व्हाट यू शुड नो अबाउट योर चाइल्ड। क्या अपने बच्चे के बारे में आप क्या जानते हो। चाइल्ड ट्रेनिंग, बच्चे के को किस तरह से ट्रेन करना है, उनको किस तरह से ट्रेनिंग दें, मॉन्टेसरी। एंड सिक्स था मॉन्टेसरी मेथड। देखिए, मॉन्टेसरी मेथड बिलीव इन लाइफ स्केच द इंटरेस्ट इन एजुकेशन। देखिए, जो उसका जो मेथड था, एक लाइफ को स्केच कर रहा है, वो एक ड्रॉ बना रहा है, और किसके लिए, एजुकेशन के लिए, कि बच्चा उसमें किस तरह से इंटरेस्ट करे। तो मोंटेसरी ने उस तरह से अपने जो विचार थे, उसकी जो प्लानिंग थी, उसको क्या किया, उसने उसमें फ्रेम किया। मोंटेसरी वाज इटालियन लेडी डॉक्टर। वो क्या थी, एक इटालियन लेडी डॉक्टर थी, who later because one of the foremost educationists of the world। वो एक बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड की थी। द door of the medical college were the practical close of humans those days. How to get admission was the problem before her. She tried that stick was the useful. Successful is getting admission, she sing herself. मारिया मोंटेसरी का मीनिंग होता है मारिया मोंटेसरी। व्हेन द अप्लाइड फॉर द एडमिशन, जब उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, द अथॉरिटीज could never think that a lady could apply, so that admit her thinking to be months, she become the first Italian lady to get the degree of doctor, जिसके पास ऑलरेडी डॉक्टर की डिग्री थी। और किसमें की थी उन्होंने, मेडिसिन्स में। तो ये चीजें पॉइंट्स आपको याद रखना है कि उन्होंने मेडिसिन्स में अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की हुई थी। द स्पीक ऑफ हर इंटेलिजेंस। For 7 years from 19 to 97 तक she worked as the professor of the ऑर्थोलॉजी, मतलब कि ह्यूमन के उसमें ऑर्थोपोलॉजी in the University of Rome. There she got an opportunity to come into contact with child. There was
what the mentally definite the child in the hospital attach। जो बच्चे कहना चाहिए कि मेंटली रूप से सही नहीं थे, उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। एंड मेडिकल कॉलेज में वो इस चीज पर बच्चों को देखती थी कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं बच्चे को। शी वॉज आस्क्ड द surprise the unfortunate child, she took any interest in the study। वो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेना चाहते, वो उसके रीजन को जानना चाहती थी। अगर बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेना है, उसका बैक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो उसके बारे में बहुत सर्च करती थी उसको जानने की। उसका कहना यही था कि अगर बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हमें उसके रीजन को जानना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। Children and their education, Dr. Montessori was the daily activities and the mental defeats children carefully। जो ऐसे बच्चे थे जो उसके हॉस्पिटल्स में आते थे या फिर उसने जो एक योजना बनाई हुई थी, एक मेथड को लेकर वो चल रही थी या बच्चों पे रिसर्च कर रही थी, उसने देखा जो कुछ बच्चे मेंटली रिटायर्ड हैं या फिर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उस पे वो केयरफुली उसको देखती थी। उसका रीजन था कि उनको बड़े ध्यान से देखना, उस पे कीन ऑब्जर्व करना कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। शी स्टार्ट द स्पेशल स्कूल फॉर दम, और उसने सोचा कि इनके लिए क्या होना चाहिए, हमें स्पेशल स्कूल की रिक्वायर्ड है इन्हें, और एक स्पेशल स्कूल की ऑर्गेनाइज करना चाहिए। शी डिजाइन वेरियस गेम, उसने उसमें क्या किया, अलग अलग तरह के गेम उसने ऑर्गेनाइज किए कि भाई स्पेशल स्कूल होगा तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही उसमें चीजें होनी चाहिए। बच्चे को कलरफुल चीजें पसंद है तो उसने कलरफुल क्लासेस का जो एनवायरमेंट था वो कलरफुल बनाया। बिल्डिंग्स ब्रिक्स जैसी उसने चीजें उसमें रखी, चिल्ड्रन जिससे उसे लर्न कर सकते, कुछ स्टेयर टाइप्स रखा कि बच्चे उसको काउंट, उस पे चढ़े और फिर काउंट करें, अप एंड डाउन करें तो उसको लर्न करें। ब्लॉक्स रखे थे, थिंग्स रखी थी, शी डेवलप द स्पेशल अप्रिशिएट उसको किया बच्चे को। एंड बॉटम्स टू शू एंड रिजल्ट ऑफ द सरप्राइज, उसका रिजल्ट काफी अच्छा निकला जब उसने मानी थिंग्स इन इंक्लूडेड द एक अपने मेथड के अंदर जो क्लासरूम या स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल रूम या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, हम स्पेशल स्कूल कुछ भी उसने जो ऑर्गेनाइज किया उसने वो अपने अकॉर्डिंग किया। उसमें बच्चे के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें उसने मेंशन की कि बच्चा प्ले वे मेथड से खेल खेल में किस तरह से सीख सकता है। The mental deficiency result from the dullness of the sense। Sense training was the best method of the achieve the marvelous result of their educations। If the same method of the sense training the employ the education normal children for better result would be achieved। अब देखिए मैडम मॉन्टेसरी का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा एजुकेशन के क्षेत्र में, उस एरियाज में एंड थॉट एंड द उसकी जो कहना चाहिए हमें कि उसके जो थॉट्स थे, प्रैक्टिस रही उस एरियाज में उसकी। द आइडिया दैट इंस्पायर्ड द फिलोसोफर ऑफ एजुकेशन, वो एक फिलोसफी थी उसकी जो एजुकेशन की थी। चाइल्ड इज अ बॉडी विच ग्रो एंड सोल विच डेवलप देयर टू फॉर्म्स। व्यक्ति बच्चे की बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो टू वे में होता है। वो टू वे कौन से हैं बताइए, कौन बताएगा? बच्चे का डेवलपमेंट टू वे में होता है, वो कौन से हैं? Yes, ma'am. By mentally and by physically. गुड, वेरी गुड। तो बच्चे का डेवलपमेंट टू वे में होता है, फिजिकली एंड मेंटली, जिसे हम फिजिक्स भी कहते हैं। Have once entered pond, life is the follow them that we must neither more nor strip the mystery। उसके अंदर कुछ रहस्य होते हैं कि power of these two forms of growth, but we must wait from them manifesto which is no will success one another। देखिए कुछ प्रिंसिपल हैं, हमने देखा है बच्चा टू टाइप से डेवलप होता है, मेंटली एंड फिजिकल। अगर उसका फिजिकल अच्छा है, फिजिक्स में वो पूरा उसके हाथ पैर बॉडी में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परफेक्ट है,
तो उसका माइंड भी अच्छा वर्क करेगा। दो रीजन होते हैं देखिए, अगर वो बॉडी से बिल्कुल फिट है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल वो डेवलप प्रॉपर टाइम से प्रॉपर स्टेप के साथ उसका डेवलपमेंट हुआ है बच्चे का, एंड तो उसका माइंड भी परफेक्ट वर्क करेगा। एंड अगर माइंड में फिजिकल तो वो ठीक है, बट अगर माइंड में उसको थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम है, उसका मेंटली डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो बच्चा फिजिकली भी उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि सारी बॉडी हमारी माइंड से ही कनेक्ट होती है, इसीलिए हमारा फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट दोनों ही अच्छे होने चाहिए। एंड द आइडिया इंस्पायर द हर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, एजुकेशन के जो प्रिंसिपल हैं जो मारिया मोंटेसरी ने दिए हैं, उनको अंडरलाइन किया है उसने हर अपने जो फिलोसफी के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले उसने जो सिद्धांत दिया है, अपना रूल दिया है, उसने डेवलपमेंट का दिया है। उसका कहना था, she believed that education of child is from the within in any educational act in the efficiencies it will be only that tends to help toward the complete unfolding of the child. Individually, the child has a body which grow and soul which develop. She is of the opinion that education must help in the complete unfolding the child. Individual suitable environment should be provided so that the child may be grow and develop potentiality that he was within him. फिर द फ्रीडम एंड लिबर्टी, सेकंड उसने दिया डेवलपमेंट का दिया, फर्स्ट सेकंड दिया फ्री। आपने देखा होगा उसने कहा कि बच्चे को कुछ चीजें हमें दे देनी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल था फ्रीडम एंड लिबर्टी, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, हमें उसे किसी भी वर्क को करने के लिए पुश नहीं करना है, हमें उसे टॉयज के साथ क्लासरूम में टॉयज के साथ फ्री छोड़ देना चाहिए, या कुछ फ्लावर्स हमने फ्लावर्स दे दिए हैं उसको, उसके साथ हमने उसको फ्री छोड़ दिया है। इट मीन्स वो बच्चा, हो सकता है एक बच्चा उसको उसके पेटल्स को अलग करेगा फूल से, हो सकता है वो कुछ बनाना शुरू कर दे, तो वो उसको फ्री छोड़ने से वो खुद सेल्फ डिसीजन लेगा, सेल्फ उसका डिसीजन पावर, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर उसकी डेवलप होगी, और वो खुद कुछ करने के लिए, उसे ये नहीं कि मैम मुझे इंस्ट्रक्ट करिए, मैम बोलेंगी ये करो ऐसे करो, इसको पेस्ट करना है, इसको तोड़ना है, या इसको क्या करना है, उसे खुद करने के लिए लिबर्टी दे दीजिए, उसको स्वतंत्रता दे दीजिए, जो मन है वो करो। जैसे खेलना, सिर्फ टीचर ये देखे कि वो इंजर्ड ना हो जाए, उसको चोट ना लगे, किसी को परेशान ना करे बच्चा, या किसी को चोट ना बचे, सिर्फ टीचर का वर्क है कि इतना देखना। बट उसको उसके जो आपने उसके लिए जो एक मटेरियल, स्टडी मटेरियल है जो आपने दिया है, टॉयज हैं, कुछ भी बच्चे के खेलने के लिए, छोड़ दीजिए और उसको करने दे, सिर्फ टीचर को वॉच करना है कि वो क्या कर रहा है, उसके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है, या वो शांत बैठा है, या उससे कुछ बनाना चाह रहा है, तो क्या है, ये सारी चीजें बस टीचर उसको ऑब्जर्व करनी होती है। The school must permit the free natural manifesto। देखिए, मारिया मोंटेसरी का रूल ही ये था उसकी एजुकेशन पॉलिसी का, कि हमें बच्चे को नेचुरल जो एक औपचारिक रूप से हमें एजुकेशन नहीं देनी है, हमें नेचुरल देनी है, नेचुरल वे से देनी है, नेचुरल मेथड से बच्चा खुद से सीखे, वो वे हमें हमें टेक्निक वाला नहीं कि इस तरह से ऐसे करना है, नहीं, जो बच्चा खुद से अपना ज्ञान अर्जन करता है। आपने देखा ना, व्यक्ति जब तक प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकल के वो बहुत सारी चीजें सीखता है, तो उसका यही था कि बच्चे को प्रैक्टिकल करने दीजिए, खुद से करके सीखने दीजिए, ऑन एन एक्टिविटी। आप देखिए आज सभी स्कूलों में, स्टेट में भी एंड सेंट्रल सभी स्कूलों में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुई है, तो सभी में वही चीजें चल रही हैं, जबकि ये चीजें बहुत पहले हो चुकी थी, पहले बहुत काफी टाइम से हैं, पर इसको अप्लाई नहीं किया जा रहा था। एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन मटेरियल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, देखिए अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार द इनसेंसिटिव, unnatural or forced effects and the developments that come within their help will also the unnatural principal individual development। सबका अलग अलग इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, सबका एक जैसे डेवलपमेंट नहीं होता है। आपने देखा है कि एक बच्चा, वो तो जब बच्चा जन्म लेता है
तो वो 9 मंथ्स में ही लेते हैं, कुछ 9 मंथ से ज्यादा टाइम ले लेते हैं, कुछ 9 मंथ से कम ले लेते हैं, कुछ विथ इन 9 मंथ्स में बच्चा हो जाता है। तो बच्चे का बॉडी का डेवलपमेंट उसी तरह से बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। कोई कुछ बच्चे होते हैं कि सम स्टूडेंट्स की बहुत फास्ट चलने लगते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत धीरे स्लो स्लो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं या लर्निंग पावर उनकी कम होती है। तो सबका अलग अलग होता है। The belief that every child is peculiar to himself and the progressive of his warm spirits and read and collective modes of teaching. Crush is the individual. She treats each child as the separate individual and recommends that he should be helped and guided in a manner that help him in his proper growth and development. In the word of joint agent, Dr. Manjeshri has run for the kennel of class teacher. उन्होंने एक ये भी बोला कि प्रिंसिपल सेल्फ एजुकेटर एंड ऑटो एजुकेशन, मतलब कि टीचर्स को बच्चे को खुद से सीखने वाला बनाने, खुद से ऑटोमेटिक बच्चा खुद से सीखे। उन्होंने ये कहा है, Montessori has shifted the emphasis from teaching to learn. She believes that self educator, वो चाहती है कि बच्चा खुद एजुकेशन ले, खुद सीखे उसको, और ऑटो एजुकेशन इज ओनली ट्रू एजुकेशन। उसने उसको एक सही वे में सही एजुकेशन बोला है। She advocates that the child should remain the undisturbed by the adult's interference. She has devised the dedicates, appreciates, which attract the children, keep them busy spontaneously, leads them to learn the power of movement, reading, writing, and arithmetics. सेंस ऑर्गन, देखिए सेंस ऑर्गन से एक टीचर ट्रेनिंग अपने सेंस के द्वारा वो चीजों को सीखे, उसको खुद करके। आपने देखा होगा कि बच्चा, और ये एजुकेशन 6 to 7 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मस्ट है। इसी एज में बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है, उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, एंड इट मींस वी कैन से दैट कि उसमें सीखने की पावर, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा। वो आप बच्चे को किसी भी तरह से सिखाएंगे, कुछ भी सिखाएंगे, वो पूरी शिद्दत के साथ पूरी लगन से सीखता है और वो जल्दी सीखता है, उसको चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा एक नई नई चीजें उसके पास, एक्टिविटी टॉयज हैं, उसको देख रहा है, वो क्या कर रहा है, हम कोई भी प्ले एक्ट कर रहे हैं बच्चे के सामने, उस प्ले से वो सीख रहा है। तो इस तरह की क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट लेता है, कलरफुल चीजें हैं तो उसमें वो इंटरेस्ट लेगा। आप बच्चे के सामने कोई ऐसे फूल या फ्लावर, उसके साथ एंजॉय करेगा। अगर हम क्लास में टीएलएम बनाते हैं और टीएलएम के थ्रू अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो बच्चा अगर ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे अगर हम बच्चे को कुछ भी करा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड क्लास में जो भी होता है, तो अगर हम बच्चे को ऐसे बता रहे हैं, ओरली कुछ बता रहे हैं, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चे आपस में बात करते रहेंगे। हाँ, अगर जहाँ कोई ऑब्जेक्ट उसको ऐसा दिखाया कि हमने हैंडमेड खुद से बनाया है वो ऑब्जेक्ट, तो बच्चा अट्रैक्ट देखता है उस चीज को और वो इंटरेस्ट लेता है, टच करता है, छूने की कोशिश करता है कि सबके हैंड्स के थ्रू वो जाए और सब उस चीज को देखे। तो वो उसको देखता है, देख के काफी सारी चीजें सीखता है। तो इसलिए बच्चे को क्या सेंस, वो अपने हाथ से उसको काफी सारी चीजें, देखिए क्या करते हैं कि वो ब्लॉक्स बनाना, या उसको फ्लावर्स दे दिए या कार्ड्स दे दिए या उसको ड्राइंग करने के लिए दे दी, या फिर ऐसे जिप होती है, माने जिप, उसकी फाइन मोटर का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसमें ऐसे जिप को ऊपर खोलना बंद करना, ऐसे बोर्ड पे उसको हैंग कर दिया, फिर ऊपर नीचे करना, इस तरह से फाइन मोटर उसकी डेवलप हो रही है। या एक जग में, मग में पानी इधर दूसरी तरफ रखा, एक खाली, उसको ऐसे ऐसे बच्चे ने वो किया, तो उससे क्या होगा, उसका फाइन मोटर डेवलप हो रही है, एंड उसका आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसका, और कॉग्निशन भी डेवलप हो रहा है। तो Maria Montessori asserts that our sense, the gateway of the knowledge, and dear on other training and its development depend the acquisition of knowledge thought life. She points out that the sense are the very active between the age of 3 and 7, and that lot of learning take place during the period. She is the advocates that the sensory training
is that key to the intellectual development. नेक्स्ट उसका पॉइंट उसने दिया है मारिया मोंटेस ने, प्रिंसिपल ऑफ मोटर एफिशिएंसी मस्कुलर ट्रेनिंग। देखिए मोटर डेवलपमेंट वही हुआ कि किस तरह से बच्चा मोटर्स का डेवलपमेंट, उसको रनिंग करने के लिए, जंपिंग करने के लिए दे रहे हैं, हम बच्चे को जंप करा रहे हैं या उसको स्विंग करा रहे हैं झूले पे, ऐसे करना, या सीसा वाला होता है, तो उसमें उसका मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि वो होल्ड करके बैठा, अपने पैर से पुश करके वो झूले को ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसको ड्राइंग करने के लिए दी जा रही है, उसमें मोटर एफिशिएंसी एंड मस्कुलर डेवलपमेंट उसका, एंड ड्राइंग्स, स्पीकिंग्स, एंड शी टेक्स द मस्कुलर एक्टिविटीज, द पुल, द साइकोलॉजिकल, द कैरेक्टर्स, स्ट्रेस, द रनिंग, वॉकिंग, ये सारी चीजें मोटर एफिशिएंसी के लिए हैं, उसका मस्कुलर ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चे को। मारिया मोंटेसरी की एक पॉलिसी है नो फेरी टेल, उसने कहा है बच्चे को फेरी टेल मत बताइए आप, ये इसका लिमिटेशंस भी है या इसका लैक पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि इसमें जो लिमिटेशंस है, इसकी जो कमी है कि इसमें भी आता है। प्रिंसिपल ऑफ नो फेरी टेल, उसका कहना है कि बच्चे को राजा रानी की कहानियां या परियों की कहानियां मत बताइए। आपने बचपन में तो परियों की कहानी उसको सुना के टेलिंग करके उसको सिखा दिया, वो समझ गया अच्छा परियां होती। जब वो बड़ा होगा, क्या आप उसको परियों की कहानी, फेरी की कहानी सुना के उसको समझाएंगे? तब तो वो नहीं समझेगा, उसको पता है। तो इस तरह से उनका, मारिया मोंटेसरी का बच्चे को फेरी टेल्स नहीं सुना चाहिए। शी वुड लाइक द ब्रेन वॉश फेरी स्टोरीज, उनका कहना है कि वो ब्रेन वॉश करती है बच्चे का फ्रॉम द curriculum for the young children, since this the chance of the confused children than the hidden them in the process of the adjusting the themselves of real world। वो फिर रियल वर्ड से उसको वो करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ अ टीचर, कि किस तरह से टीचर देखिए फंक्शंस करती है। एक प्रिंसिपल उनका यही है कि टीचर को किस तरह से फंक्शंस करना चाहिए। टीचर एज गार्डनर, उसने कहा टीचर क्या है, एक गार्डनर है, एक माली है। जिस तरह से प्लांट को हम वाटरिंग करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, जब एक बीज लगाते हैं उसका प्लांट किस तरह से बनता है, उसी तरह से टीचर्स को भी एक गार्डनर ही है, गार्डनर की तरह बच्चे की देखभाल करनी है, उसको ग्रो करना है, उसको देखना है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होना है, और उसकी पूरी एक माली की तरह उसका केयर टेकर करना है। शी थिंक्स दैट अ टीचर शुड केयर नॉट चाइल्ड लाइक अ गार्डनर हु care for the plants so that the natural growth of the child is properly guided and aided in the process of unfolding itself। Knowledge of each child, एक टीचर्स का देखिए, अगर एक टीचर है, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आपको एवरी ईच स्टूडेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे हर स्टूडेंट का, एक प्रत्येक स्टूडेंट का नेम क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस तरह से चीजों को सीखता है, उसके बारे में पूरी नॉलेज एक टीचर्स को होनी चाहिए। The teacher should have and the intimate knowledge of the mind and character is the individual. She should keep the psychological records of each child development. She writes heights and the other measurements। उसकी हाइट, वेट, हर चीज के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए। The directs and not the teachers, देखिए Dr. Montessori has replaced the world teacher by the directs and the thinking, and the primary duties of person in authority is to direct and not the teach। वो कहती है बच्चे को डायरेक्ट टीचिंग नहीं देनी चाहिए, उसको ऑन एन एक्टिविटी करके, उसको स्टोरी के लिए तो उसने मना किया स्टोरी, बट उसे प्ले करके उसको ये चीजें सिखानी चाहिए। तो उसने इस तरह से कहा, उसको ये नहीं बोला कि आप डायरेक्ट मेथड, अभी जो मैं आपको करा रही हूँ वो डायरेक्ट मेथड है, एक लेक्चर मेथड के थ्रू, बट बच्चा ये चीजें नहीं समझ सकता है, तो हमें उसे प्रैक्टिकल के थ्रू एंड प्ले वे मेथड से और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमें बच्चे को सिखाना है। हाँ, एक टीचर को डॉक्टर्स कम साइंटिस्ट कम मिशनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक डॉक्टर को? साइंटिस्ट, एक डॉक्टर होना चाहिए, साइंटिस्ट होना है, मिशनरी भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें टीचर के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए।
इट मीन्स वी कैन से दैट कि थ्री पर्सन में, एक पर्सन में वो तीनों व्यक्तित्व समाहित होने चाहिए। इट मीन्स टीचर के अंदर तीन पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो इस तरह की पर्सनालिटी टीचर की होनी, क्योंकि उसको अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको आपको बच्चे को देख के पता, उसके फेस को, उसकी बॉडी को देख के, अच्छा आज आपका लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, आप ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का उसको प्रॉब्लम। एंड फिर साइंटिस्ट, खोज करना, साइंटिस्ट किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से हमें बच्चे को सिखाना है, एक साइंटिस्ट भी होना चाहिए बच्चे में। और एंड सोशल वैल्यू बताने वाला भी टीचर्स होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से सोशल वैल्यू की नॉलेज दी जाए। Faith in the personality of the child. She should allow the child to grow according to his own inner law. Her business is to provide the suitable environment. She should provide the child with suitable opportunity to think of themselves. मोरल क्वालिटीज, देखिए बच्चों को हमें मोरल क्वालिटीज देनी चाहिए। Virtues and the not were the main of qualifications of the directress. She must banish anger, which is the great sin, the which prevent from the understanding the child, the soul of the child, which is the pure and very sensitive, required her most delicate care. Her motto should be most diminishing to let you grow. सेंस ट्रेनिंग, बच्चे को सेंस ट्रेनिंग भी देना चाहिए। सेंस ट्रेनिंग कैसे होगी कि वो किस तरह से, एम उसके क्या है, एजुकेशन उसकी किस तरह से, उसको इस सेंस की ट्रेनिंग भी देना, बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम प्रोसेस द कॉन्क्रीट अब्स्ट्रैक्ट के द्वारा। हम कैसे, क्योंकि बच्चा छू के, ये पेन है, हार्ड है, उसको छुएगा, ठीक है, तो उस तरह से उसे कॉन्क्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट की उसे थिंकिंग होगी। छू के पहले वो चीजों को छुएगा, ये रिमोट है, इसको पता चलेगा ये हार्ड है, छू के उसको बताएगा। तो ऐसी चीजें हमें पहले जो वो टच करके हार्ड चीजों से फिर उसे आगे की तरफ जाना चाहिए, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाना चाहिए। यूनिक मेथड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग का यूनिक मेथड होना चाहिए, एक यूनिक मेथड। Especially importance the learning writing has been provided of the matter she take the consider the muscular moments in the process of writing, properly graded and correlate exercise of the reading writing and provide। देखिए बच्चों को जब हमें सिखाना है ना, तो मस्कुलर उसका यूज होना चाहिए, किस तरह से मेथड को हमें रीडिंग एंड राइटिंग बच्चे को करानी है। तो इस तरह की पॉलिसी हमारी मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। लर्निंग थॉट्स लिविंग, किस तरह से लाइफ में मतलब कि लर्निंग थॉट्स को जीना चाहिए या हमें करना चाहिए। शी हैज प्रोवाइड एक्सरसाइज इन हर स्कूल विच अनेबल द चाइल्ड टू लर्न गुड हैबिट्स, क्लीननेस and order the student learn to lesson dignity, to labor and self-help and attention their need themselves many practical lesson and provide। और जो आप लेसन उसको दे रहे हैं उसके बिहार पर आप उसको मैनी प्रैक्टिकल्स कराइए, प्रैक्टिकल्स करा के ही बच्चे को सिखाइए। जितना आप उस पर प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए देंगे, बच्चा तभी सीखेगा। सोशल वैल्यू of the method, thought her method of individual in a nature, yet it is a full of social value. The social value of serving at the table and lunching together and cleaning plate is beyond the doubts. The student perform many other activities cooperatively। Limitations of the Montessori method, कि कुछ limitations हैं, कुछ कमियां हैं उसकी methods की। देखिए मैकेनिकल एंड द आर्टिफिशियल नेचर, और वो मतलब कि एक मैकेनिकली रूप से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। टू मच इम्पोर्टेंस हैज बीन गिवन टू द डेडिकेट्स apprentice, the cities argues that the appreciates the handcuff both the teacher and the pupils. The pupil expect to the type of exercise with the help the apparatus, and the teacher also has the teach thought that didacts the
apparatus, with the result that the free expressions child limit and so that work the teacher apparatus the unreal and unnatural. उसका ये है कि जो उसका मेथड है ना अनरियल और अननेचुरल मेथड का वो यूज करती है. More emphasis on biological aspect, less of the psychological. उसका उसकी जो लिमिटेशंस है ना उसमें जो एम्फेसिस करती है बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट को वो कम कर देती है, लेस कर देती है ऑन द साइकोलॉजिकल. The teacher in the system take the especially care the keeping the record of the height, skull and limbs of each individual child. The hardly observe the temperatures and other emotions traits. वो विश्वास करती है कि ट्रेनिंग को ट्रांसफर करें हम, बट ऐसा होता नहीं है. The idea of sense training, the Montessori method is based on old theory पर उसका टिका हुआ है. And form training of the sense, she feels that by training particular faculties through the particular sense, it will be possible to get the advantage of that training in other life situations. Through transfer of training to the design field, modern psychological disapprove of the ideas of these ideas, neglect the training of the imaginations. वो उसकी जो कहना चाहिए मोरिया मॉन्टेसरी की जो एक लिमिटेशंस है वो नेग्लेक्ट करती है ट्रेनिंग को जो इमेजिनेशंस है ऑफ इमेजिनेशंस. देयर इज नो प्लेस फेरी, वो फेरीज की स्टोरी को जो इमेजनरी होती है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करती है. वो चाहती ही नहीं है कि इस तरह की बच्चों को सिखाई जाए. जबकि क्या होता है बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट लेता है. अगर हम कार्टून्स बच्चे देखते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं तो हम उसे सिखा सकते हैं. बट वो इन चीजों को फेरी टेल्स वगैरह स्टोरी को वो मना करते हैं कि बच्चे को नहीं बताना चाहिए. उसके ब्याह पे हमें ट्रेनिंग बच्चे को नहीं करनी चाहिए. लैक ऑफ सुटेबल टीचर्स. देखिए जिस तरह की ये पॉलिसी है उसमें टीचर भी ट्रेन होना चाहिए जो हमारे पास तो है नहीं. अगर हमारे पास टीचर ट्रेन नहीं है तो हम किस तरह से बच्चे को एजुकेशन देंगे. इसके लिए तो अभी भी देखिए बहुत सारी जगह है स्कूल में चल रहा है क्योंकि एनटीटी टीचर्स तो है नहीं तो ट्रेनिंग कहाँ से, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग तो एनटीटी छोटे बच्चों को बाल वाटिका में तो एनटीटी टीचर चाहिए और हमारे यहाँ अभी इस तरह की एजुकेशन है ही नहीं बहुत ज्यादा कि इस तरह के स्कूल खुले. बीएड स्कूल बहुत है हर सिटी में, हर जगह बीएड स्कूलों की भरमार है, बट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग देने वाले बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं. बट हाँ अब आने वाले टाइम में क्योंकि ये पॉलिसी अप्लाई हो गई है तो आने वाले टाइम में अब आप देखिए जिस तरह से बीएड कॉलेजेस हैं उस तरह से ये भी इनका भी कंपटीशन काफी मार्केट में हो जाएगा. तो आप लोग लकी हैं कि आप बहुत जल्दी मतलब कि कम टाइम में और कम उसमें खर्च में मतलब कि आप इसको कर रहे हैं. आने वाले टाइम में इसका ये 2 ईयर का पूरा डिप्लोमा है तो आपको देखिए पूरा बीएड की तरह काफी पैसा इस पे खर्च करना पड़ेगा. Little scope of the project and correlations. The present tendency is to teach all subjects together in form of the projects. Learning by doing by the not on the present mode of the teaching the Montessori method. The children have to depend upon the mechanical appreciation. Very expensive. आपको पता है expenses तो होगा ही क्योंकि बच्चे को करके सिखाना है. वो चीजें भी तो आनी चाहिए. हमारे पास स्कूलों में क्या होता है, हाँ प्रैक्टिकल करना है बच्चे को, ऐसे सिखाना है इन चीजों के थ्रू, पर वो चीजें आएंगी कहाँ से, टीचर अपने घर से तो लाएगा नहीं, स्कूल प्रोवाइड कराएगा ना हमें. स्कूल प्रोवाइड कराएगा तो हम बच्चे को उसके थ्रू एक्टिविटी कराएंगे. बच्चे के साथ जितना पॉसिबल होता है टीचर्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इफेक्ट्स डालती है उनको कराने के लिए, बट उसके लिए मटेरियल भी चाहिए होता है. मटेरियल की बहुत ज्यादा नीड होती है तो इसलिए एक्सपेंसिव भी है. The actus apparatus in the Montessori method, तो which means हम कह सकते हैं कि Montessori method teaching of writing. There are 3 factors of involved in writing. 3 factors इसमें involve है writing के सेक्टर में. Moment which have the reproducing 10 form of the letter, manipulates of the pen, the phonetic analysis of word writing, the
बच्चे को फोनियम सिखाने, फोनेटिक्स सिखाना चाहिए। किस तरह से फोनेटिक्स आप कैसे सिखाएंगे उनको, द लेटर्स की साउंड कैसे पता चलेगी उनको। The letter of the alphabets are cut in sandpaper and paste and cardboards. इस तरह से the students ask the pass their fingers of them. The student establish the muscular. हमें बच्चों को कार्ड्स देना है, पेस्टिंग देना है, कटिंग देना है। कटिंग के लिए बड़ा सीजर आयरन वाला नहीं, बच्चों का अलग होता है, जिग जैग उसमें होता है, तो उससे वो कटिंग करे। पेपर पेस्टिंग, टीयर एंड पेस्टिंग, इस तरह की एक्टिविटी बच्चे को करानी चाहिए। फोनेटिक साउंड्स की हमें नॉलेज करानी चाहिए, जैसे यू का साउंड क्या होता है, कौन बताएगा मुझे यू का फोनेटिक क्या होता है? Yes, ma'am. यू का क्या होता है? Oh, गुड, वेरी गुड। फोनेटिक साउंड आर आल्सो taught in the 3 stages associates the recognize। इस तरह से हमें रिकॉल कराना है बच्चे को। तो ये सारी चीजें। टीचिंग ऑफ रीडिंग, हमें रीडिंग कराना है। मोंटेसरी इज नॉट द फेवर ऑफ द रीडिंग, वो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है। सेंटेंस लाउड द चाइल्ड द हैंड इट ओवर अ कार्ड्स, वो चाहती है कार्ड्स पे लिखा हुआ है। हमने अल्फाबेट्स बनाए, बच्चे को रीडिंग सिखानी, बच्चा उसको देखेगा, उसको लाउड बोलेगा, बार बार उसको अगेन एंड अगेन हमें लाउड बोलने के लिए बोला जाएगा, तो बच्चा उसे रीडिंग करना सीखेगा। तो इट मीन्स हमें उसे डायरेक्ट ऐसे कॉपी में नहीं सिखाना है, हमें रीडिंग उसको कार्ड्स के इन्हीं चीजों के थ्रू हमें सिखाना है। अल्फाबेट्स, हम कार्ड, जैसे आप लोग कार्ड्स बना रहे हैं, स्वर व्यंजन के अल्फाबेट्स के वॉल्यूम्स, ये सारी चीजें हमें उसके थ्रू बच्चों को सिखाना, ये नहीं डायरेक्ट बुक्स हमने ओपन की और बुक्स के मदद से। टीचिंग्स ऑफ नंबर, अ लॉन्ग स्टेयर और यूज द टीचिंग। देखिए स्टेयर है, एग्जांपल लीजिए, स्टेयर, बच्चा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो उसको काउंट करना, उससे वो क्या सीखेगा, मैथ्स, उसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। काउंट कर रहा है, अप्स डाउन एंड अप एंड डाउन भी सीख रहा है वो, ठीक है। इस तरह से बच्चा बहुत सारी, इस तरह से हमें टीचिंग ऑफ नंबर उसको अरेंज करना, 1 to 10 हमें सिखाना है। The arrange of rod, the size of them, the count and red, blue and division of the name of the rod, 1 2 3 etc, sign of the number, cutting sandpapers and बहुत सारी many things हैं। Similarities between the Froebel Montessori, देखिए मोंटेसरी किसके मेथड से, फ्रॉबेल के मेथड से, जो हमने पहले पढ़ाया था उसके मेथड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, प्रभावित थी। Recognize the important necessity of the education Froebel as the Montessori have given us the method of education. In fact, they have brought a revolutionary change in concept of education at the preschool age. And education as a developed from within, both the educators regard the education as developed of the inner nature of the child. They point out that the functions of the educator is grow and inner out. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एनवायरमेंट बच्चे को देना है। वो चाहते हैं कि बच्चे को कॉग्निशंस, उसका कॉग्निशन अच्छा हो, उसके लिए ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए। वो दोनों का एक ही, दोनों की सेम बातें हैं, फ्रोवेल एंड मोंटेसरी, क्योंकि मोंटेसरी उन्हीं से ही वो थी, इंस्पायर्ड थी एंड उन्हीं से सीखा उन्होंने। बोथ द एजुकेटर stress the importance of provide the cognition environment which grow the inner natures of the child should be take place in a suitable manner में उसका होना चाहिए। स्ट्रेस एंड सेंस ट्रेनिंग, बच्चे को सेंस ट्रेनिंग पे उसने बहुत ज्यादा फोकस, दोनों ने ही डाला है, फ्रोवेल ने भी एंड मोंटेसरी ने भी। Froebel as well as Madame Montessori have devised apprentice the training of the sense of the child, बच्चे की सेंस पे वर्क करना चाहिए। नाउ फ्रोवेल का किंडरगार्टन मेथड था, मारिया मोंटेसरी का मोंटेसरी मेथड। नाउ देखिए, अब हम देख सकते हैं जो फ्रोवेल है एंड मोंटेसरी, दोनों में थोड़ा सा सेम ही है, बट थोड़ा लाइट, बहुत ही हल्का उसमें। इन्होंने फ्रोवेल किंडरगार्टन का मेथड दिया है, इनका बेस्ड ऑन philosophical and child principle in the kindergarten based on the philosophy of Froebel। उन्होंने philosophy पर बहुत ज्यादा फोकस दिया। Who philosopher who become the interest the education afterward understand the method of the understand the philosophy। किंडरगार्टन में इन्होंने philosophy पर मेथड दिया, बट मोंटेसरी साइंटिस्ट पर उन्होंने कहा कि टीचर्स को एक साइंटिस्ट होना चाहिए, बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया है।
सेकेंड पॉइंट आता है स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट, इमेजिनेशंस। उन्होंने कहा बच्चा इमेजिनेशंस करे, फॉर द डेवलप द इमेजिनेशंस फ्रॉबेल रिकॉम द स्टोरी टेलिंग। इन्होंने मॉन्टेसरी ने कहा है कि बच्चे को स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, बट इधर सॉरी किंडरगार्टन ने बोला है, जो फ्रोबेल ने बोला है कि स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। इधर मॉन्टेसरी ने बोला है कि हमें क्या है स्टोरी टेलिंग नहीं करनी चाहिए। नो स्कोप ऑफ फेरी टेल, कोई स्कोप नहीं है फेरी टेल का। बच्चे को इमेजिनेशंस में नहीं जाना है, बच्चे को रियल लाइफ में रहना है। एंड सेकंड, मोर स्कोप ऑफ द स्पेशल डेवलपमेंट, द children are the encourage the work group, same things and same object taught the themselves together, comparatively less scope of the social development। इसमें फ्रोबेल कहता है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रुप में वर्क देना चाहिए, बट मॉन्टेसरी कहता है कि नहीं, हमें ग्रुप में लेस स्कोप फॉर सोशल डेवलपमेंट है इसकी। देयर इज टू मच स्ट्रेस ऑन द डेवलप ऑफ द इंडिविजुअल, वो अलग अलग डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। And classroom teaching, classroom instruct from the important part of instructions fixed table forward। उन्होंने फिक्स, मॉन्टेसरी ने फिक्स हर चीज को फिक्स रखा है, जबकि मारिया मॉन्टेसरी कहती कि नहीं, कुछ भी टाइम टेबल फिक्स नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू चेंज होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है कि फ्रोबेल कहते हैं कि सेंस ट्रेनिंग थ्रू द गिफ्टेड, बच्चे को गिफ्ट देना चाहिए, अगर वो रिगार्ड देना चाहिए, उसको प्रमोशंस करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट मॉन्टेसरी कहती है सेंस ट्रेनिंग थ्रू द डायरेक्टिव्स द एप्रेंटिस, देयर इज नो सेंसरी एप्रेंटिस, द डेवलपमेंट ऑफ द सेंस देयर इज एंटायरली डिफरेंस ऑफ किंडरगार्टन। इन्होंने फ्रोबेल ने प्लेवे मेथड पे बहुत ज्यादा फोकस दिया। फ्रोबेल आइटम्स द मोर स्ट्रेस ऑन द प्ले एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा, बट corrective aptitudes provide the child is the apparatus use of the specials for the appropriate unities of the play। अब देखिए इसी तरह से इन्होंने काफी सारे दोनों में कुछ चेंजेस हैं अलग अलग, बल्कि बट अगर वी कैन से दैट कि हम ये कह सकते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी फ्रोबेल के मेथड से ही इंस्पायर थी, उसकी बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें ली हैं। इन्होंने कहा है, फ्रोबेल ने कहा है कि मैनुअल एक्टिविटीज होनी चाहिए, इंपोर्टेंस ऑफ मैनुअल एक्टिविटीज, दी मैन मच स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज के होने चाहिए, बट स्ट्रेस डेली लाइक एक्टिविटी, ये कहती हैं मॉन्टेसरी डेली लाइक एक्टिविटीज होनी चाहिए। एंड द टीचर ऑफ लीडर, टीचर्स को लीडर होना चाहिए, ये फ्रोबेल का कहना है किंडरगार्टन का, कि टीचर्स को एक लीडर की तरह, लाइक अ गार्डनर हु लुक आफ्टर द यंग ह्यूमन प्लांट्स की तरह वर्क करना चाहिए। बट यहाँ कहती है मारिया मॉन्टेसरी टीचर्स को एक डायरेक्ट डिसीजन देनी चाहिए, सिर्फ बताना चाहिए कि बच्चा क्या करना है, उसको बताओ, बच्चा खुद से करेगा, उसको ऑब्जेक्ट्स दे दीजिए, वो उस पर खुद वर्क करेगा। अगर इनका कहना ये हमें खुद से जाके नहीं बता, अगर बच्चा हमसे कुछ पूछने आता है तो हमें उसे बताना है, ऐसे जाके अगर बच्चा नहीं पूछने आ रहा, हमसे कोई हेल्प नहीं ले रहा, तो हमें सिर्फ बैठे रहना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। बट किंडरगार्टन की जो पॉलिसी है, फ्रोबेल की पॉलिसी है, वो कहती कि नहीं, हमें बच्चे को बताना है कि हमें ऐसे करना है, इसको ऐसे ड्राइव करना है, या हम इसका ये चीज बनाए, इसको इस तरह से पेस्ट करना है वो। बट मारिया मॉन्टेसरी कहती कि नहीं, हमें बताना नहीं है, जब तक बच्चा खुद से पूछने नहीं आएगा, हमें उसे कुछ नहीं बताना है। एंड इजीली applicable, this the method can be method used even without apparatus, we do not require the elaborate materials, equipment, school run kindergarten line। Apparatus is the independable and the electorate costly appreciate। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं कॉस्टली तो पड़ते ही हैं, अगर बाहर से हम ऑब्जेक्ट्स खरीदेंगे बच्चे को, किंडरगार्टन जो है फ्रोबेल का मेथड है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें खुद से भी बताना है ना बच्चे को, ये तो नहीं कि बच्चे, मोरिया मॉन्टेसरी का मेथड कहता है कि हमें ऑब्जेक्ट्स दे देने हैं, बच्चा करता रहे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स होने, अगर 1% हमारे पास कुछ नहीं है तो हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, ऑन बोर्ड से थ्रू भी बता सकते हैं, उस पर पिक्चर ड्रॉ करके। बट मारिया मॉन्टेसरी कहती है हमें नहीं बताना जब तक बच्चा खुद से पूछने नहीं आएगा। बच्चा खुद से पूछने नहीं आएगा, इट मीन्स हमें उनके सामने ऑब्जेक्ट्स देने हैं,
वो सारी चीजें अवेलेबल करानी है कि बच्चा उसमें लगा रहे, कुछ कुछ करे, तो ये एक बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। नेक्स्ट कल हम देखते हैं डॉल्टन मेथड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम अगर कल की क्लास थोड़ी जल्दी हो जाए, एक्चुअली मैम शाम को ना माइंड से ही निकल जाता है कि 5 बजे क्लास है। इतना काम का प्रेशर होता है संडे को। तो ओके। मैम अगर थोड़ा जल्दी कोई 1 बजे के बीच में हो जाए तो। सभी रेडी है 1 बजे? मैम 11, 12, 1, क्योंकि कल संडे है तो मैक्सिमम छुट्टी हाँ, ही नहीं है तो। नहीं, वो तो है, बाकी रेडी है ऑल स्टूडेंट, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि शाम में 4 to 5 रखे। 4 to 5। ओके मैम। डन एवरी स्टूडेंट? डन? कोई ऑब्जेक्शन किसी को? Yes, ma'am. Okay. किसको ऑब्जेक्शन है? No, ma'am. No any objection. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो Yes. कल की क्लास हमारी 4 to 5 रहेगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके ओके। किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं, कोई क्वेरी है तो। Yes, ma'am. मैम मेरे बुक के लिए पूछना था कि आपने 2 बुक्स मेंशन की है ना, कि एक हिंदी मीडियम की और हाँ, एक एक हिंदी इंग्लिश मीडियम मीडियम इंग्लिश की। मीडियम की दोनों सेम ही है, बस वो है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश वाली तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, आपको तो जो ये मैम हमने खुद से करना होता कि हमें हिंदी मीडियम लेना है या इंग्लिश मीडियम? बताइए। यस मैम, मैं बोल रही हूँ कि हमने ये खुद से चूज करना है कि हमें हिंदी मीडियम चाहिए या इंग्लिश मीडियम? देखिए, मटेरियल दोनों में सेम होता है, बात ये है कि लैंग्वेज समझने के लिए की चीजें कुछ इंग्लिश में अच्छी, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से स्टडी किया तो वो इंग्लिश में अच्छे से समझ पाते हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट को। जिन्होंने हिंदी मीडियम यस से मैम। पढ़ा है तो वो हिंदी में वो चीजें अच्छे से समझ पाते हैं। इट मीन लैंग्वेज है वो, ठीक है। आप दोनों यस मैम। कोई भी बुक ले लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम की लेते तो हिंदी मीडियम की ले लीजिए, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ यस एक मैम। माध्यम है समझाने का, आपको जो लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज में ले सकते हैं। एग्जाम भी आपको जिस लैंग्वेज में आता है, J&K का मोस्टली मैंने इंग्लिश मीडियम ही डाला है क्योंकि वो ओके। सीबीएसई होता है ना हाँ, तो। मैंने ये बाकी बुक तो मैंने तो इंग्लिश मीडियम की मंगाई है, बट मुझे बाद में ध्यान आया कि आपने 2 बुक्स मेंशन की थी, तो मैंने पूछना था कि हम लोगों के लिए जैसे कौन सी होगी है, नहीं तो नहीं, वही। वो तो सिर्फ मेनली वो है कि जिस लैंग्वेज में आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं वो बुक्स आप ले सकते हैं। ओके मैम। ओके, ओके, थैंक यू ठीक है, मैम। ओके। पल्लवी, सुनो। हेलो पल्लवी, शायद। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, आपको कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी? नो मैम। ओके, नो क्लास मैम। क्लास कैसी लगी आपको टुडे, योर फर्स्ट क्लास? यस मैम, अच्छी है मैम। चलिए, अच्छा करके भी दिखाइएगा, मुझे लगेगा तो रियली अच्छी है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल।